सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की नींव हिलने लगी है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आरव और काव्या के रिश्ते में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि अब बात तलाक तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इन्नी थार गर्ता की रिश्त इन्नी दूरियां नान मिलेंगे। काव्या की कोख में आरव का बच्चा पल रहा है। यही सच आने वाले समय में सबकी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आरव अपने गुस्से और गलतफहमियों में इतना अंधा हो चुका है कि वह अपने ही बच्चे से मुंह मोड़ लेगा, या फिर यह खुशखबरी उसके टूटते रिश्ते को बचा लेगी। कहानी की शुरुआत होती है आकाश की एक नई साजिश से। आकाश बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे सूरज और उसके परिवार को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसे आरव को अपने कब्जे में रखना होगा। इसी वजह से वह लगातार आरव के दिमाग में जहर भरता रहता है। वह उसे ब्रामस्पर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा शराब पिलाता है और धीरे धीरे उसकी सोच पर अपना असर जमा लेता है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि आरव बिना सोचे समझे आकाश की हर बात मानने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसका अपना परिवार ही उसका दुश्मन है। दूसरी तरफ काव्या लगातार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वह बार बार आरव को फोन करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। काव्या की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। एक तरफ उसका भाई है जिससे वह बचपन से जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ उसका पति जिससे वह बेहद प्यार करती है। वह समझ नहीं पा रही होती कि आखिर किसका साथ दे और किसे छोड़ दे, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे अपने टूटते घर का होता है। इसी बीच आरव एक ऐसा कदम उठाता है जो काव्या को अंदर तक हिला देता है। वह उसे एक आवाज संदेश भेजता है जिसमें वह साफ कहता है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे तुरंत ईशा के घर आना होगा, वरना वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता खत्म कर देगा। यह सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका रिश्ता अब बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। उसी समय ईशा इन दोनों की बातचीत सुन लेती है। ईशा समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आरव और काव्या का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। वह तुरंत सूरज के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर इन दोनों को अलग होने से बचाना होगा। सूरज भी अब धीरे धीरे समझने लगा था कि इन सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, और वह है आकाश। वही लगातार परिवार के रिश्तों में जहर घोल रहा था। ईशा सूरज को समझाती है कि आकाश सिर्फ आरव को इस्तेमाल कर रहा है ताकि सूरज का परिवार टूट जाए और सब एक दूसरे से दूर हो जाएं। इसके बाद ईशा सूरज को एक योजना बताती है। वह कहती है कि अब समय आ गया है जब आकाश का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। सूरज भी इस बार ईशा का पूरा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि वे मिलकर आकाश को उसी के जाल में फंसाएंगे। ईशा इस योजना में काव्या को भी शामिल कर लेती है। वह काव्या से कहती है कि अगर उसे अपना घर बचाना है तो उसे हिम्मत से काम लेना होगा। काव्या भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। काव्या आखिरकार आरव को वह सच बता देती है जो अब तक उसने सबसे छुपा कर रखा था। वह रोते हुए कहती है कि वह जल्द ही उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही आरव पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसके अंदर का गुस्सा अचानक कमजोर पड़ने लगता है। एक पल के लिए उसे एहसास होता है कि वह कितना बड़ा फैसला लेने जा रहा था। उसके चेहरे पर छिपा प्यार धीरे धीरे वापस आने लगता है। वह तुरंत काव्या के पास पहुंचता है। काव्या की आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। ईशा उन्हें समझाती है कि अब समय आ गया है जब उन्हें मिलकर सच का सामना करना होगा। ईशा के कहने पर काव्या आरव को अपने साथ घर लेकर आती है, लेकिन जैसे ही दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि आकाश गुस्से में ईशा के बाल पकड़कर खड़ा है और उसे धमका रहा है। गुस्से में वह अपनी सारी सच्चाई खुद उगलने लगता है। वह मान लेता है कि उसने ही सबको एक दूसरे के खिलाफ किया था। उसने ही आरव के दिमाग में जहर भरा और परिवार को ऐराधानी है तोड़ने की कोशिश की। यह सब सुनते ही आरव की आंखों से पर्दा हट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह इतने समय तक एक झूठे इंसान पर भरोसा करता रहा। उसे अपनी गलतियों पर शर्म आने लगती है।
सूरज भी वहां पहुंच जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है।